हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कैरिंग द करंट। एक करंट फ्लो हो रहा था कंडक्टर में से, वायर में से, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की, तो उसके ऊपर कुछ एक फोर्स अप्लाई था, उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स। कैसे होता है, क्या होता है, चलिए डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले यही डायग्राम मैं अगले पेज पे क्वेश्चन कैसे आता लिख के दिया मैंने, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट। तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। हमारे पास बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। यहीं पे करता हूं, नहीं तो चलिए हमारे पास यही डायग्राम है, इसी डायग्राम को देखता हूं बच्चों। ये डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है ना, बी ये आउटसाइड में आ रही बेटा, आउटसाइड मतलब बाहर आना, प्लेन पेपर से आउट हो रही है। दूसरी बात, ये करंट फ्लो रहा है इधर, इसमें कुछ टर्म दिख रहा है बच्चों जिसका नाम है वीडी। ये वीडी क्या है तो पहले समझा देते हैं। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, चलिए समझते बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एक कोई कंडक्टर वायर है बच्चों, ये वायर है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन होते और इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे मोशन देते, ऐसे है ना, फ्लो हो रहा है, इसी को करंट कहते हैं। ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या सही में ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं होता बच्चों। इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भाग नहीं सकते क्योंकि इसमें आइटम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा नहीं होता है। भले दिखाई दे रहा हो तो होता कैसे सर, दिखाता हूं बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, राइट है मेरे बच्चे, बाद में यहां से यहां गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? इतना ही किया बच्चों, जो व्हाइट कलर दिख रहा है, यहां से यहां, मतलब ए से बी गया था, बी से सी, सी से डी, डी से ई। लेकिन ए ई जो है, ए ई जो दिख रहा है, ए ई, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, वो एक्चुअल में इतना ही कर रहा है, ए ई बच्चों। इसी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा, बी से सी, सी से डी, लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइन कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है ना, डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सी डी प्लस सी डी, ये होगा एक्चुअल डिस्टेंस। मैं डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना शिफ्ट हो गया है, ये उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सबको समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म समझा। चलिए सर, अभी यहां पे मुझे मैग्नेटिक फोर्स भी निकालना है, सब कुछ निकालना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करके देना। चलो बच्चों, ये डॉट समझे, डॉट सबको समझ में आया? ओके सर। अब इस वायर पे मैं वो नहीं निकालूंगा, बड़ा वायर नहीं निकालूंगा इतना, क्योंकि उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहां पे टर्म समझाने के लिए दिया था भाई। चलिए सर, आपके पास वायर है? हाँ सर वायर तो है, वायर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये जो वायर है, इसी वायर को ओनली सिंगल डाल देता हूं, वायर चलेगा ना बच्चों। ये वायर, इसमें से करंट इधर शिफ्ट हो रहा है, देखो राइट टू लेफ्ट दिख रहा है ना, ये करंट दिख रहा है, ये करंट दिख रहा है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ है, इस वायर की लेंथ यल मानना है मुझे। चलिए सर, मैंने आप लोगों को एक राइट हैंड रूल बहुत तरीके से समझाया था बच्चों। देखो ये मेरा थंब है, छोटा नन्ना सा मुन्ना सा, ये मेरी हाथों की उंगलियां है, ये बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट है बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? समझ पा रहे हो? चलिए, क्या ये रूल लगाना है, राइट हैंड रूल लगाएंगे यहाँ पे। ये चार उंगली भाई जहाँ नहीं करनी है वहीं करते जाओ, मैं तो करूँगा यहाँ, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाने में उंगली करना अच्छा लगता है। पढ़ाते समय आप लोग कहीं पे भी करते हो और सब काम खराब हो जाता है। तो ये चार उंगली भाई कहाँ करना है? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। थंब कहाँ करेंगे? करंट। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है। आपको करना है सर, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही, करंट ऐसा है, देखो करंट इधर है, दिख रहा है करंट आई का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डॉट मतलब मेरा पाम कहाँ है, पाम ये है, तो हाथ कुटे थे बाबा, ऊपर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ आ रहा है भाई, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है ऊपर, मतलब इस वायर शिफ्ट होगा ऊपर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, राइट बच्चों। ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है ना।
तो अभी तो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने में इतना कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो, कंसीडर द स्ट्रेट वायर लेंथ, इसकी कैपिटल एल दिखाई दे रही है, शो इन द फिगर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कमिंग आउट द प्लेन ऑफ पेपर, बोल सकते प्लेन पेपर से बाहर आ रही है। लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा अप्लाइड जो करे। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों कंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन पार्ट पर यूनिट लेंथ, है ना। ओके चलिए, मुझे इसका थोड़ा सा सर डेरिवेशंस पार्ट पढ़ना है और हम लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। ओके बच्चों, सीधी बात, यहाँ पे करना क्या है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिखानी है। तो सबसे पहले सर इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, तो करंट होता है सबको पता है चार्ज अपॉन टाइम, राइट है बेटा। तो चार्ज होगा सर करंट इनटू टाइम। ओके सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब ये वायर था, इस वायर के अंदर करंट और इसकी लेंथ है बच्चों दिखाई यल हम लोगों को। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम, मुझे टाइम निकालना है तो यल अपॉन वी डी। सर इस इक्वेशन 1 में पुट करते, चलो पुट इक्वेशन 1 लिखता हूं, पुट इक्वेशन 1 डालना है बच्चों। क्यू करंट का आई एज इट इज रखते हैं सर, ये यल और ये वी डी। सर ये क्यों कर रहे बताता हूं। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है कोई भी चार्ज कंडक्टर पे अगर लगाओगे, तो इसके पहले मैंने निकाल के दिया है इसलिए बता रहा हूं, वो होता है सर क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, राइट बेटा। मतलब सर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखिए ना, ये क्यू, ये वी डी, ये बी और ये साइन थीटा लिख सकता है। लेकिन सर क्यू की वैल्यू पता है आपको, क्यू की वैल्यू पता है, तो कैसे करोगे। यहां पे सर मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मेरे पास सर आई यल डिवाइड बाय वी डी, और ये है वी डी बी साइन थीटा। सबको पता लगा, वीडी वीडी कैंसिल हो जाएगा, तो कोई टेंशन मत लेना बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है बेटा आई यल बी साइन थीटा, राइट है। यही मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब ये है कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर अंदर जा रही है, वो डॉट वाली जो है बाहर थी, इसके अंदर अगर आप लोगों ने कोई वायर रखा है और इसमें से करंट आई फ्लो होगा, तो बच्चों इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक। देखो अगर इसके अंदर हम लोग चार्ज रखते, तो चार्ज के पास वेलोसिटी हो, तो मैग्नेटिक फोर्स लगता था क्यू वी बी साइन थीटा। याद है बच्चों, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रखा और इसके पास वेलोसिटी हो और वो परपेंडिकुलर रहा तो बहुत बढ़िया, लेकिन बोल रहा हूं इसको वेलोसिटी है, तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। सर पैरेलल वी और बी रहा तो जीरो होता है, वो तो कंडीशन मैंने कल आपके सेशन में कवर करके दिया है। लेकिन कोई कंडक्टर रखा तो आई बी एल साइन थीटा, ये फार्मूला हमारे पास मिल रहा है। सर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, लिख सकते हैं आई, है ना। तो सबको पता होगा यल क्रॉस बी बेटा। साइन कहा गया, क्रॉस है तो पता है ना, क्रॉस है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, साइन है तो क्रॉस लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। वही अगर कोई कंडक्टर आर्बिट्री से पे, पहले स्ट्रेट कंडक्टर था, सीधा, अभी आर्बिट्री का मतलब समझते ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे डीएल नाम का, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, मैग्नेटिक करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो फोर्स कैसा आ रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट का डायरेक्शन ऐसे, देखो यहाँ करंट ऐसे जा रहा है मेरे तरफ है, तो फोर्स नीचे दिखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या फार्मूला होगा, क्वेश्चन से में छोटा सा डीएफ है तो डीएफ लिखेंगे, छोटा सा डीएफ है मेरे बच्चे, डीएफ है तो एफ लिखेंगे, ये आई, ठीक है। यहाँ पे डीएल टुकड़ा है तो डीएल ही लिखना पड़ेगा सर आपको, और आई डीएल ये बी ऐसे लिखेंगे, चलेगा बच्चों। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज इक्वल टू आई कॉमन निकालेंगे, इंटीग्रेशन में है ना, यहाँ पे डीएल क्रॉस बी लिखेंगे, चलेगा बच्चों। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो इसको मैग्नेटिक फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एम लिखना है तो एम लिखो, आई इंटीग्रेशन ओनली डीएल, और ये कांस्टेंट होने के कारण लिख सकता हूं ऐसे बी को बाहर, ठीक है। इसी जगह पे अगर हमारे पास वही फार्मूला आर्बिट्री होने के कारण, ठीक है, इसी जगह पे क्लोज सर्किट रहा, क्लोज,
अब क्लोज में क्या होगा, अगर क्लोज वायर रहा, समझो मेरे पास एक क्लोज वायर है, तो ये क्लोज वायर है बच्चों, ऐसा एक वायर है और वो क्लोज है, जहां से निकला था वही क्लोज कर दिया। तो इसके डीएल डीएल टुकड़े करो बोला, इसके डीएल डीएल, इसको छोटा सा डीएल टुकड़ा, इसका छोटा सा डीएल टुकड़ा, डीएल 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 टुकड़े से, छोटे छोटे टुकड़े से मैंने एक रिंग बना दी, क्लोज कर दिया। तो वही फॉर्मूला ऐसे लिखना पड़ेगा, डीएल क्लोज इंटीजर, इसलिए इंटीजर को अंडे में काढ़ी, देखो आई, यहाँ पे डीएल क्रॉस बी लिख सकता हूं बच्चों में ऐसा। अगर ये करंट आए बच्चा तो क्लोज इंटीजर्स ऑफ डीएल, ठीक है ना बी, लेकिन इसका इंटीग्रेशन डीएल जो है बच्चों वो जो बनेगा वो 0 बनेगा। सर क्यों, पता है ना, डीएल 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 तोड़ेंगे तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कोई क्लोज सर्किट रहा तो इसके पास 0 रहता, क्योंकि डीएल 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 करोगे तो इसका नेट जहां से गए थे वहीं वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इसलिए क्लोज सर्किट जब जब रहता है तब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा बच्चों। कल हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन देखेंगे, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।